दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी। दोस्तों आज मेरी मौजूदगी है खंड फिरोजपुर झिरका के मिनी सचिवालय में। दोस्तों यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्करों का यहाँ एक दिवसीय सेमिनार लगाया गया है जो केवल फाउंडेशन के तत्वाधान में जो लगाया गया है। आइए हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। कुछ महिलाएं हैं, कुछ ट्रेनर हैं, आखिर क्या ट्रेनिंग के दौरान क्या सिखाया गया है और किस तरीके का इनको फायदा मिलने वाला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम रियाज मीर है और मैं प्रोग्राम मैनेजर हूं केवल एजुकेशन फाउंडेशन नूर डिस्ट्रिक्ट का। आज हमने फिरोजपुर जिरका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में एक दिवसीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक कार्यक्रम रखा था वर्कशॉप के रूप में। इसमें करीब 50 से 60 आंगनवाड़ी वर्कर्स नगीना ब्लॉक और जिरका ब्लॉक की आई हुई है। ये कार्यक्रम हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग के साथ हो रहा है यहाँ पे। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य ये है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की आंगनवाड़ी वर्कर जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है और उसके साथ में जो 2020 की जो नीति है कि बच्चों को खेल खेल में कैसे पढ़ाया जाए जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो, और जब शारीरिक और मानसिक विकास होगा तो उनका जब जहन अच्छा होगा, दिमाग बढ़ेगा, तो उनकी पढ़ाई के ऊपर अच्छे असरात होंगे। और साथ साथ में हमने एएनसी के ऊपर भी यहाँ पे थोड़ा इनको बोला है कि एएनसी में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि नू का जो परसेंटेज है वो 7% है अगर आप देखा जाए। तो आंगनवाड़ियों का जो रोल है कम्युनिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और साथ साथ में जो आंगनवाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है वो है पोषण माह जो ट्रैकर, जिसके ऊपर इनको डाटा सारा अपलोड करना पड़ता है। तो साथ साथ में आपको पता है कि दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इनको भी अपग्रेड करने की जरूरत है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आंगनवाड़ियों के साथ मिलके इनके आंगनवाड़ी सेंटर पे हम लोग विजिट करें, वहां पे जो दिक्कतें इनको आ रही है या समझाने की जरूरत है, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं डिपार्टमेंट के साथ मिलके इनको अपग्रेड करने की, इनकी कैपेसिटी बढ़ाने की, ताकि ये भी सक्षम बने और साथ साथ में जो हमारी समाज है उनको भी सक्षम बनाए। पोषण ट्रैकर के बारे में तो महिलाएं ये कह रही थी कि इसको सरकार बंद करनी चाहिए, ताकि इनकी तो लंबी ये मांग चली आ रही है। तो आप लोगों ने क्या जानकारी दी पोषण ट्रैकर के लिए? देखिए, पोषण ट्रैकर बंद की जो मांग हुई है, मुझे उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है कि मांग क्यों बंद हुई, लेकिन हम इस पे कोई बातचीत नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये सरकार का मसला है, हम एक गैर सरकारी संस्था है। तो पोषण ट्रैकर का यही मेन कारण है कि जो ये गतिविधि गांव में चलाती है उसको डिपार्टमेंट ट्रैक कैसे कर रहा है, उस ट्रैक से जो गैप्स आती है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, किन बच्चों को न्यूट्रिशन मिला या जो भी सहायता इनको आंगनवाड़ी से मिलती है, लोगों को वो मिलती है कि नहीं मिलती, उससे ये सारी चीजें ट्रैक हो जाती हैं। उससे डिपार्टमेंट को मदद मिलती है आगे कार्रवाई करने में। केवल फाउंडेशन है सर, एजुकेशन फाउंडेशन, ये किस तरीके की मदद जो सेवा देती रहती है? देखिए, केवल एजुकेशन फाउंडेशन का जो मेन मुख्य उद्देश्य वो है कि सिस्टम चेंज, यानी कि जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है हम उसी डिपार्टमेंट को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास एक्सपर्टीज है, जो हमारे पास ट्रेनिंग के कोर्सेज हमने लोगों ने किए हैं, तो हम वो डिपार्टमेंट के थ्रू आंगनवाड़ी तक या बाकी जिलों बाकी डिपार्टमेंट तक वो हम पहुंचाए। तो हमारा यही सहयोग रहता है डिपार्टमेंट के साथ। जैसे ट्रेनिंग का सहयोग हमारे मनीष जी हैं जो डिपार्टमेंट के साथ और काम करते हैं, तो मनीष जी ही पोषण ट्रैकर और बाकी चीजों पे कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। तो साथ साथ में हम लोग भी महिलाओं के लिए ये काम करते हैं कि आज के दौर में आपको पता ही है कि पूरा दुनिया अपग्रेड हो रहा है टेक्नोलॉजी से, तो हम इनको यही शिक्षा भी देते हैं कि इनको भी अपने आप को बदलने की जरूरत है, तभी जाके हमारा जो नू है निचले पायदान पे या पिछड़े पायदान पे आया है तो हम इसको निकालने में कामयाब हो सकते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहीनुल्लाह है। शाहीनुल्लाह, ये हम जानना चाहते हैं कि आज एक दिवसीय यहाँ कार्यशाला लगाई गई है, एक दिवसीय सेमिनार है, तो क्या सीखा है आपने, क्या इसमें सिखाया? मैं एक गांधी फेलो हूँ केवल एजुकेशन फाउंडेशन पिरामल फाउंडेशन का। मैं एक उनको सहायता करती हूँ, वो सारे पोषण ट्रैक कैसे होता है, क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर का जो सिस्टम है, जो कोर्स है, जो पर्टिकुलर एक चीज है वो कैसे क्या है, वो हर मंथ हर आंगनवाड़ी में विजिट करके मैं उनको ये समझाती हूँ। हर एक VHSMD होता है हर महीने, वो स्ट्रेंथन करते हैं हम लोग। तो क्या लगता है आप जब जाती हैं तो क्या वो आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं कुछ उनको समझ में आती है आपकी बातें? जी हाँ, उनको अच्छी तरीके से समझ होती है, हमसे बेटर एक्सपीरियंस है वो लोग, बट देन हाँ कुछ स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग जाते हैं। आपका क्या नाम मैडम? हाँ, मेरा नाम अमृता है और मैं भी एक गांधी फेलो हूँ। जी, तो अभी जो आंगनवाड़ी वर्करों के लिए आप लोग ट्रेनिंग दे रही हैं, तो किस तरीके का लगता है कि महिलाएं समझ पा रही हैं? जैसे कि हमने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करी,
उनको पता है कि क्या करना है, बट किस तरह से करना है उस पर हमने आज बात करी कि कौन सी एज में उनका डेवलपमेंट का एज होता है जिस पर वो ज्यादा सीख पाते हैं। तो उनको पता है कि वो करते भी हैं, लेकिन और बेटर तरीके से वो कैसे करेंगे, अपने आंगनवाड़ी को और कैसे बेटर बना सकते हैं और आने वाले जो बच्चे हैं और उनकी फ्यूचर को कैसे और शेप दे सकते हैं और बेटर कर सकते हैं, इस पर हम दोस्तों अभी हमारे साथ और महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शालू, मैं प्रॉपर फिरोजपुर झिरका से ही हूँ, आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। तो आज आपको एक दिवसीय ट्रेनिंग दी गई है, क्या सीखा है आपने? नहीं, हाँ, इसलिए आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। हमने इसमें स्वास्थ्य के बारे में और शिक्षा के बारे में सीखा है कि किस तरह हमें जांच, हम काम तो सभी करते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अगर ट्रेनिंग होती रहे तो एक इंसान से अपडेट हो जाता है वर्कर, उस पर दोबारा से फ्रेशनेस आ जाती है। हमने ये सीखा कि गर्भवती को टाइम टू टाइम टीके लगवाने चाहिए और यहाँ तो हम प्रॉपर में करवाते भी हैं और कुछ लोगों को हमने करवाया तो काम लोग जागरूक हो गए, वो टीके जैसे हम गर्भवती को लगवा लेते हैं, अगर हम बच्चों को लगवाने तो खुद ब खुद भी आके पूछते हैं कि मैडम अगला टीका हमें कब लगवाना है। यहाँ हमारे हैं फिरोजपुर में है जागरूक लोग, और इससे जब हमारा स्वास्थ्य उनका सही होगा, एक गर्भवती सही होगी तो उसका बच्चा भी आने वाला स्वस्थ पैदा होगा, आगे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी स्वस्थ बनेगी और शिक्षा जो है वो शिक्षा भी अच्छे से ग्रहण कर पाएगा। जब उसका स्वास्थ्य नहीं होगा तो वो शिक्षा कहाँ से ग्रहण कर पाएगा? मैडम केवल एजुकेशन फाउंडेशन जो है उनको क्या कहना चाहोगी कि आपको एक दिवसीय यहाँ ट्रेनिंग दी गई है, उस संस्था को क्या कहोगे? एक दिवसीय ट्रेनिंग दी गई है जो बहुत अच्छा लगा। इस ट्रेनिंग में आके बहुत हेल्प मिली है हमें। इसमें छोटे बच्चों को जैसे भाषा के माध्यम से भाषा विकास, सामाजिक विकास, इसके माध्यम से एजुकेशन खेल खेल के माध्यम से देना है। तो क्या नाम है आपका? पुष्पा, गांव सामिरबाग से सोशल वर्कर। अच्छा मैडम, क्या लगता है कि इसका जो आंगनवाड़ी वर्कर है इनका कुछ सीखा होगा जो आज की ट्रेनिंग दी गई है, और जो केवल एजुकेशन फाउंडेशन है उसके लिए खासकर क्या कहना चाहोगी? उनका केवल एजुकेशन का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। एक तो जो ट्रेनिंग होती है तो सभी कुछ ना कुछ सीख के ही जाते हैं। वैसे तो जो जीवन है वो हमारा सीखने के लिए बना है कि हम किसी से भी मिलते हैं वो हमें कुछ ना कुछ सीख दे के ही जाता है। तो जो केवल एजुकेशन फाउंडेशन ने जो हमारी ट्रेनिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई है, तो इससे हमारी जो वर्कर्स हैं जो उनको वैसे तो सारा काम आता है लेकिन जो उनके जो तरीके हैं थोड़ा सा उनको स्मार्टनेस देने के लिए यहाँ पर ये ट्रेनिंग करवाई है। और यहाँ का जो बंदोबस्त है वो भी बहुत अच्छा है, खाने का भी, पानी का भी, बैठने का भी, सारा कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम दिनेश है और मैं गांधी फेलो हूँ नगीना ब्लॉक में। तो सर यहाँ देखा जा रहा है कि आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ जो आंगनवाड़ी वर्करों को बुलाया गया, एक दिवसीय कार्यशाला उनकी कार्यशाला लगाई गई है, क्या प्रशिक्षण इसमें दिया गया है खासकर? बेसिकली मैं मेरा थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताऊं एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो मेरा ये है भाई, एजुकेशन में मैं पेडागोजी यानी साइकोलॉजी आप समझते हो, उस पर भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये फील्ड में सिनेरियो में ये देखा भी आंगनवाड़ी इस पे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है और सरकार ये चाहती है भाई जैसे शिक्षा में और स्वास्थ्य में इनको ऊपर करना है, तो फिर बच्चा स्कूल जाएगा कैसे? जब अपन ड्रॉप आउट्स की बात करते हैं या स्कूलों में बच्चों की संख्या की बात करते हैं तो वो बच्चा स्कूल से जुड़ क्यों नहीं पाता? तो उस चीज को अच्छे से सुधारने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं भी ECC जो आया है अपना अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक अभिन्न अंग है और उसके थ्रू हम आंगनवाड़ी सेंटर्स की जो वर्कर्स हैं उनको इस हिसाब से मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो उन बच्चों को इस सेंटर में इंगेज रखें। उनके थ्रू बाद में उनका जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक ये विकास के 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं, इन पे ध्यान दें और उनकी छोटी छोटी आदतों को गुड हैबिट्स में बदलें, ना कि बैड हैबिट्स की तरफ, ताकि वो बच्चे फिर उनको इंस्ट्रक्शन देने की ना जरूरत पड़े भी वो स्कूल जाए ना जाए। क्योंकि बच्चे का आपने देखा अभी 6 साल के बाद में बच्चा बहाने बनाने लग जाता है। तो अगर वो ही बच्चा अगर अपन 6 साल से पहले का देखेंगे, अगर उसी बच्चे को अपन कहेंगे भाई ये काम नहीं करना है, तो वो बच्चा वो काम नहीं करेगा। तो हमारा उस पे भाई मेन फोकस ये था भाई आप अच्छी आदतों का विकास करो। एक माँ होने के नाते, आंगनवाड़ी वर्कर होने के नाते आप समाज में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आप एक मेन लीडर के तौर पे काम करें। ये कब से चल रहा है सर ट्रेनिंग का जो दौर है आप लोगों कब से? ये हमारा अभी मुझे भाई केवल एजुकेशन फाउंडेशन को तो काम करते हुए अभी यहाँ 4 साल हो गए, लेकिन मुझे अभी फिलहाल रिसेंटली 2 साल होने को है, अभी 2 साल पूरे हुए नहीं है, तो इतना टाइम हो गया मुझे काम करते हुए। और ट्रेनिंग है, हम साल में 2 या 3 बार इनसे मिलते रहते हैं और ब्लॉक लेवल पे भी हमारी कुछ मीटिंग्स वगैरह होती हैं, सर्कल लेवल पे इनकी जो मीटिंग्स होती हैं तो उनमें भी हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है। केवल एजुकेशन फाउंडेशन के लिए क्या कहना चाहोगे?
केवल एजुकेशन फाउंडेशन के लिए तो ये है भाई, ठीक है, हम बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं और इसके साथ में भाई नू को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से नॉन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाने में भी हम अपना पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों अभी हमारे साथ एक साथी और है, उससे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर आज ये ट्रेनिंग जो दी गई है तो क्या लगता है कि महिला जो वर्कर है इनको कुछ समझ में आया होगा, इससे फायदा होगा इनको? जी बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, जो ये ट्रेनिंग है वो इनकी 6 सर्विस को लेकर है, मतलब जो संदर्भ सेवा है इनकी 6 वो कौन कौन सी है, जैसे शालापुर शिक्षा हो गई, प्री प्राइमरी एजुकेशन हो गई, साथ के साथ पोषाहार देना, टीकाकरण, तो ये जो बेसिक जो है उनके उसके ऊपर ट्रेनिंग है। साथ के साथ कुपोषित बच्चों की पहचान करना, सैनमन बच्चे आइडेंटिफाई करना, एडिमा किसी बच्चे में कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है उसके बारे में, तो ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो क्या कहोगे सर, इसके ये केवल फाउंडेशन है, ये प्रेमल फाउंडेशन है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि आज मेवात में जिस तरीके से आप सेमिनार लगाया है? देखिए ये क्या है कि हमारे पास हम हर ब्लॉक में ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो हमारे पास सेलेक्टेड मॉडल VHSND है, जो सेलेक्टेड गांव है, हम उस सेलेक्टेड गांव के अंदर ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हम अभी नहीं पिछले 2-3 सालों से देते आ रहे हैं और ब्लॉक वाइज देते हैं। जैसे हमने पुनाना और न्यू का हम खत्म कर चुके हैं, अभी हमारा फिरोजपुर और नगीना का है, इसके बाद हम ताउडू की तरफ जाएंगे, ताउडू का रह रहा है हमारा। ये हम इसलिए देते हैं ताकि इनकी कैपेसिटी बिल्ड हो, और पिरामल फाउंडेशन, केवल एजुकेशन फाउंडेशन पिछले 4 सालों से निरंतर प्रयास कर रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य में कि इनका बेहतर हो सके, और जो सामाजिक मुद्दे हैं उसमें हम इनकी भागीदारी के साथ साथ कम्युनिटी में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं उसके बारे में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को ये और बता देता हूं कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये बैनर जो लगा हुआ है, यहाँ ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस व शाला पूर्व शिक्षा पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ आज आयोजित कराया गया है। इसमें सैकड़ों जो महिला वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है, उनको खाने की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। लेकिन इन लोगों का खास ख्याल ये रखा गया है कि इन लोगों ने 4 साल से लगभग ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं, इनको नई तकनीक के बारे में, जो आज नई तकनीक जो बदलती जा रही है उसको लेकर ये लोग उनको जानकारी देते रहते हैं कि महिलाएं पूरे गांव में जाकर काम करती है, चाहे टीकाकरण को लेकर हो, चाहे पोषक आहार को लेकर हो, या जब पोषण टेकर किस तरीके से उस पे डिटेल भरी जाती है, किस तरीके से नेट चलाया जाता है। सरकार काफी प्रयासरत है और इस तरीके के संस्थान सरकार का सहयोग करके उनको और ऊपर उज्जवल उनके भविष्य को बनाना चाहते हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आपको जय हिंद, जय मेवात।